हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट किया था मोशन चैप्टर का, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, डेफिनेशंस देख ली थी, उसकी यूनिट्स वगैरह देख ली थी, और फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, और फॉर्मूलाज के थ्रू क्वेश्चन भी लगाए थे कुछ। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितनी एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे स्पीड कहते हैं, ये हम देख चुके थे। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अगर इसमें डायरेक्शन भी दी गई हो तो वेलोसिटी हो जाती है ना। ऐसे ये सब हम देख चुके थे पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद अगला है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है ना। और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। उसके बाद है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है ना। और इसमें क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है वेलोसिटी में, और डायरेक्शन भी होती है। सेम एज जैसा डिस्प्लेसमेंट में था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी हमने पढ़ा था कि ये भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए वेलोसिटी भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज स्पीड जो है कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वैसे वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव तो आपको पता ही है कि अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है, मान लीजिए ए टू बी गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, देन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, प्लस 50 किलोमीटर पर आवर होगी ना। देखते हैं इस वेलोसिटी जो है पॉजिटिव कैसे होती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से चलता है और 25 किलोमीटर चलता है और बी पे पहुंच जाता है, मान लीजिए 2 आवर्स में। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में गया है वो, इसी डायरेक्शन में चला है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चलती है तो हमने आपको बताया था अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर बाई 2। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गई वो, उसने यूटर्न ले लिया यहाँ से। जब उसने यूटर्न ले लिया यहाँ से, मान लीजिए सी पर पहुंची वो। ओके, अब उसने मान लीजिए ये बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है, और उसने यहाँ से यहाँ तक आने में 3 आवर्स ले लिए। ओके, अब हम देखेंगे कि इस केस में वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी। स्पीड क्या होगी? स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? कितनी होगी? 25 + 50/2 + 3। ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक तरह से मैं अभी आगे आपको एवरेज वेलोसिटी पढ़ाऊंगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, वैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 25 + 50, ये हो जाएगा 75/3 + 2 5। किस में आई? किलोमीटर पर आवर में। ओके, अब ये तो हमारी स्पीड आ गई। अब हमें वेलोसिटी बतानी, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के थ्रू निकालना है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक मिनट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो केवल ए से सी तक का हुआ ना। ये
इसी के ऊपर ही जा रही, मैंने आपको समझाने के लिए नीचे कर दिया पाथ, ठीक है। ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये टोटल 50 है, ये 25 चला गया इसमें, तो कितना बचा, 25 ही किलोमीटर तो होगा सी से, तो 25। लेकिन चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में गई है बिकॉज ये, तो ये माइनस में आएगा, ओके, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया उसने, यहाँ से ए से बी तक गई 2 आवर्स, फिर बी से वापस आई सी तक 3 आवर्स, टोटल टाइम तो 2 + 3 आवर्स ही होगा, है ना। तो -25/5 इज इक्वल टू -5 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में इसकी देखिए स्पीड क्या है, तो पॉजिटिव है, और ये क्या है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और जीरो कब होगी, मान लीजिए ए से गई बी पे आई, फिर बी से फिर ए पर आ गई, मीन्स इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो फिर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं वैसे आपको मैं अभी आगे जो है ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया अभी करके, आगे मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगी, ठीक है।